कहते हैं कि यदि किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में पूरी कायनात जुट जाती है। ये बात बिल्कुल सच है। आज हमारे साथ मीट द विनर्स के इस प्रोग्राम में मनु सिंह जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे, जिन्होंने बहुत ही कम समय में एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम को क्लियर किया। अगर मैं ये कहूं कि सफलता की चढ़ाई चढ़ने से पहले दिमागी रूप से प्रिपेयर इन्होंने पहले ही कर लिया था, और शायद वही कारण रहा है कि इतने कम समय में 5-6 मंथ्स की प्रिपरेशन में ही आपने एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम को क्लियर किया। तो आज हम इस सेशन के दौरान बात करेंगे आपसे कि आपकी प्रिपरेशन की लाइन कैसी रही, किस तरीके से आपने अपनी प्रिपरेशन को अप्रोच किया या इस एग्जाम को अप्रोच किया, और बहुत सारी चीजें इनकी लाइफ से जुड़ी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और उम्मीद है कि आप इनकी सक्सेस स्टोरी से कुछ सीख सकेंगे और आप अपनी जिंदगी में भी सक्सेसफुल हो सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। मैं चाहूंगा, आप बहुत सॉफ्ट बोलती हैं तो थोड़ा सा लाउड जरूर ओके रहिएगा। सर। ओके। तो सबसे पहली बात कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मैं बेसिकली लखनऊ से बिलोंग करती हूँ, मेरा होम टाउन यही है, जी। मेरा बर्थ यही हुआ है और मेरी फैमिली मिडिल क्लास है। माय फादर इज़ अ नॉर्मल एम्प्लॉय इन सहारा इंडिया एंड हमने बीच में काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस भी फेस किया था। सो या वी हैव अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड। ओके। आपके घर में इसके पहले सरकारी नौकरी का कोई हाँ, मेरी एक सिस्टर है, वो इंजीनियर है गुजरात में, उसकी सरकारी नौकरी रही थी। ओके। हम्म। आपने जो स्टडी करी, यानी कि आपका एकेडमिक्स कैसा रहा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरे पेरेंट्स मेरी बड़ी बहन से इंस्पायर होके मुझे भी उस फील्ड में भेजना चाहते थे, बट मुझे लगा आई एम नॉट वेरी पैशनेट अबाउट इट, बट समहाउ मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली इलेक्ट्रिकल से। बट मेरे अंदर था कि शायद मुझे इसमें नहीं कुछ करना है मुझे, लेकिन मेरा मन था कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, मुझे अपने पेरेंट्स को वैसे ही प्राउड फील कराना है। तो मैंने सोचा एसएससी सीजीएल शायद मेरे लिए बेस्ट बेट रहने वाला है। ओके। मैं एक सवाल पूछूंगा कि आपको क्या लगा था जब आप एग्जाम के लिए आए थे, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? यानी पहली बार आपने देखा कि एसएससी सीजीएल एग्जाम है, तो आपके उस समय में आपके दिमाग में क्या चल रहा था? यानी कैसे अचीव करेंगे, कितना समय लगता है, मुश्किल है, आसान है, क्या चल रहा था? मुझे सीजीएल एग्ज़ाम के बारे में पहले से कुछ भी नहीं पता था, हम्म, लेकिन मैंने सोचा नॉन टेक में क्या-क्या हो सकता है, मैंने इसके बारे में एनालाइज़ किया, तो मुझे पता चला एसएससी सीजीएल बेस्ट हो सकता है। मैंने पहले उसका सिलेबस देखा, जीएस तो मेरे लिए बहुत नया था, सब कुछ मेरे लिए नया ही था, प्रॉफिट लॉस एंड ये सारे मैथ्स के पार्ट मैंने कभी शायद बचपन में पढ़े होंगे। तो मैंने सोचा कि इसके लिए मुझे शायद गाइडेंस की ज़रूरत होगी। उसके लिए मैंने कोचिंग सर्च किए, तो मुझे महिंद्रा सबसे अफोर्डेबल और सबसे बेस्ट लगा। मैंने उसका ऐप भी परचेज किया था जब मैं फाइनल ईयर में थी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स यानी आप देखते अपने थे। बीटेक के फाइनल ईयर के दौरान ही हाँ आपने प्रिपरेशन स्टार्ट हाँ, कर दी? मैंने महिंद्रा का ऐप खरीद लिया था, जो मैं कभी फ्री टाइम होता तो मैं उसमें पढ़ लेती तो थी। आपको क्या लगता था, क्या किस कोई ऑब्जेक्टिव था उसको देखने के पीछे कि यानी क्या करना है? मुझे लगा शायद मुझे बेस थोड़ा बना लेना चाहिए, अगर आप मुझे थोड़े थोड़ा बहुत। प्रोएक्टिव थे। हाँ। ओके, वेरी गुड। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद जब मेरा ग्रेजुएशन 2022 में कंप्लीट हो गया, तो मैंने सोचा मैं महिंद्रा की ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लूँगी और उसमें डेडिकेटेड स्टडीज़ करूँगी। ओके। यस सर। फिर फिर मैंने मेरा ग्रेजुएशन जुलाई में कंप्लीट हो गया था, तो मैंने 29 जुलाई को ही एक बैच ज्वाइन कर लिया महिंद्रास का, जो मॉर्निंग बैच था 6 to 8। उसमें फिर मैंने नेक्स्ट डे से ही क्लासेस करना स्टार्ट कर यानी दी। आपने बिल्कुल शुरुआत से ही एक एक माइंड मेकअप बना लिया था कि ये एग्जाम। मैं एक्चुअली, मेरा जो क्वेश्चन था ना वो यस ये सर। था कि जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम है हम्म। उसकी अलग अलग सी ग्रेविटी है। यानी अगर आप किसी से भी पहली बार में पूछते हैं कि एग्जाम की प्रिपरेशन मुझे करनी है, हाँ। तो उसको लेकर बहुत सारी बातें लोग आपको बताएंगे। मे भी कोई कहेगा कि बहुत मुश्किल होता है एग्जाम। हाँ। तो आपको क्या पता चला था इसके बारे में, और आपको क्या लगा था कि आप कितने समय में इसको अटेन कर सकते हो? मैंने तो सोचा था मुझे शायद 2-3 साल लग जाएंगे, बिकॉज सीजीएल एग्जाम इज टफ। हाँ। मुझे बताया गया था इसमें बहुत टाइम लगता है रिजल्ट आने में, हम्म, एंड सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कंपटीशन है। हम्म, बट फिर मैंने सोचा कि बिना ट्राई किए हार कैसे मान ले दूसरों के एग्जाम्पल से, एक बार हमें खुद भी आजमा के देखना चाहिए। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात आपने बोली कि कोशिश किए बिना हम हार कैसे मान लें। तो एक अटेम्प्ट देना चाहिए, और वो भी ऐसा अटेम्प्ट जो पूरी ईमानदारी से भरा हुआ हो। जब मैं ईमानदारी बोलता हूँ
तो ईमानदारी का मतलब ये होता है कि आप जो चीज़ चाहते हैं, कितनी तबीयत, कितने दिल से चाहते हैं और उसके लिए कितनी ईमानदारी से या शिद्दत से आप उसके लिए एफ़र्ट करते हैं। हम बात करेंगे इसके बाद कि आपकी प्रिपरेशन कैसे रही, आप कैसे पढ़ाई करते थे? उसके बारे में बताइएगा कि जैसे आप जब आपने कोचिंग जॉइन कर ली तो इनिशियल स्टेज में आपने क्या किया यानी बेसिक्स कंप्लीट करे एंड देन उसके बाद के स्टेजेस में आपने अपनी स्टडी को कैसे प्लान आउट किया? सो बेसिकली मुझे फर्स्ट डे महिंद्रास का मटेरियल मिल गया। जी। मैंने बैंक एसएससी दोनों का ले लिया था बिकॉज मुझे शायद दोनों करने थे। हाँ। तो मैंने घर आके आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट क्योंकि मुझे लगा अब यहाँ से मैं कुछ नया स्टार्ट करूँगी। मैंने उसके मटेरियल से पहले पढ़ना शुरू किया। फिर मैं नेक्स्ट डे कोचिंग गई, वहाँ भी उन्होंने पहले चैप्टर से स्टार्ट किया। तो मैंने लाइक फर्स्ट डे से ही प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दी थी। यानी आपका तो पहले बैकग्राउंड भी क्लियर था क्योंकि आपने जैसा बताया कि जब आप इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर हाँ में थे हाँ तो उस समय में आप थोड़ा बहुत स्टडी कर लेते थे हाँ एप्लीकेशन हाँ से, हाँ महिंद्रास के एप्लीकेशन से। अम, जो आपकी स्टडी रही है यानी जब आप पहले कोचिंग गए 3 महीने आपने कंप्लीट कर लिया, 3 महीने बाद आपको क्या लग रहा था? 3 कैसा महीने बाद फील हो रहा था? 3 महीने बाद मुझे मॉक टेस्ट की इम्पोर्टेंस पता चली। हाँ, मैंने शायद इसको बहुत हल्के में लिया हुआ था एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने उस टाइम तक कोई मॉक नहीं दिया था यानी बिकॉज पहले जब आप प्रिपरेशन हाँ बेसिक्स कर रहे थे तो आपने मॉक यस टेस्ट नहीं दिया मुझे था? ऐसा लगता था कि सिलेबस तो कंप्लीट हुआ नहीं, मैं मॉक में कैसे बैठूं। हुँ, लेकिन एक बार क्लास में टीचर्स आए, उन्होंने ऐसे बच्चों को पॉइंट आउट किया जिन्होंने कोई टेस्ट नहीं दिया था एंड आप उसमें उनमें मेरा से एक थे। नाम भी था। हाँ। एंड ही सेड कि आप लोग तो महिंद्रास में इतिहास रचेंगे, ऐसे कैसे निकलेगा। तो मुझे काफ़ी धक्का लगा इस चीज़ को सुन के। मुझे लगा मैं इतनी मतलब मैंने इस चीज़ को इतने हल्के में कैसे लिया। मैंने अगले दिन से ही मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया, अक्टूबर से। कितने मॉक टेस्ट आप मैं अराउंड एक दिन में वीक आप में कितने देते थे? मैं वीकली महिंद्रास का जो वहाँ पे लैब में होता है ना, मैंने वो देना स्टार्ट किया पहले पहले। ठीक है। तो मैं वीक में 2 दे देती थी। मॉक टेस्ट जब आप देते थे तो आपकी परफॉर्मेंस आप एनालाइज हाँ, करते थे कभी? पहले मेरे 110 आए थे, मुझे हाँ, याद है ये। हाँ, फिर मुझे लगा कि बाकी बच्चों के भी इतने ही आते हैं जब वो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं शायद अपनी स्पीड बढ़ाऊँ और ज़्यादा करूँ। फिर वो 118 तक पहुँचा, 120 तक पहुँचा। फिर मैं और मॉक्स देने लगी, फिर स्कोर 130 प्लस पहुँचने लगा। 130 टू 140 रहने लगा। मॉक टेस्ट देते वक्त आपको क्या फील हो यानी जो जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती थी हम्म। उसको कैसे आइडेंटिफाई करती थी आप और उस पे क्या यानी आप काम तो ऑफ कोर्स करते रहोगे यस तभी सर। वो इम्प्रूव हुआ है और फिर सिलेक्शन आपका हुआ है पर वो कैसे करते थे आप? महिंद्रा के ऐप में हमारा रिजल्ट आ जाता था, उसमें एनालिसिस भी दी रहती थी। तो उसमें मैं देखती थी कि मेरे गलत क्या क्या क्वेश्चंस हुए हैं ठीक है। और उसका सही सॉल्यूशन क्या था। हम्म, तो ये मैं स्टडी करके उससे इम्प्रूव करने की कोशिश करती थी कि हम्म, मेरे वीक कंसेप्ट्स क्या हैं। हम्म। तो मैंने ऐसे इम्प्रूव कितना किया। समय लगा ये मॉक टेस्ट देते देते यानी 3 महीने पहले तो आपने बिना मॉक टेस्ट दिए हाँ, हुए दिया? फिर मैंने लेकिन जो नेक्स्ट मंथ था अक्टूबर से मैंने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट, एंड महिंद्रा का ऑफलाइन भी होता है जिसमें पेपर मिलता है, मैंने बिल्कुल। वो भी करना स्टार्ट किया। ओके। तो ये आपने मॉक टेस्ट लगातार एक दिन में आप कितना लगभग मॉक टेस्ट देते थे? एक दिन में मैं बताऊं, मैं ऑनेस्टली एक ही देती थी। ओके। और मैंने टेस्ट पेपर्स भी खरीद रखे थे, तो मैंने प्रैक्टिस करते थे? पीवाईक्यूज भी लगाती थी। ओके। वेरी गुड। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या रहा? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रीजनिंग रहा। मुझे यानी ऐसा आपको वो हाँ रीजनिंग पसंद आता था, उसके रीजनिंग क्वेश्चंस करने अच्छे लगते थे? हाँ अच्छे लगते थे और वो मेरा स्कोरिंग भी ज़्यादा, मतलब रीजनिंग वाज माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट। ओके। ये स्ट्रॉन्ग पहले से ही था, ये हो गया? नहीं, ये हो गया, हो तभी आई गया था। स्टार्टेड एंजॉयिंग ओके, ओके, ओके। रीजनिंग। एंड जो सबसे वीक आपको लग रहा हो, जो सब्जेक्ट आपका सबसे वीक। कमज़ोर आपको लग रहा था, हम्म। अ, वो क्या था? पहले तो मुझे जीएस वीक लगा बिकॉज वो बहुत ब्रॉड था अपने हुँ, में, हुँ, और मैंने कभी जीएस पढ़ा नहीं था। हुँ, तो लेकिन हमारे जो टीचर थे देव सर, वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते थे, वो स्टोरी की तरह समझाते थे, तो मैंने उसके नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए, तो मुझे लगा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। हुँ, हुँ, तो मैंने अच्छे नोट्स बनाए, उससे पढ़ना स्टार्ट किया। बट देन आई रियलाइज्ड कि करंट अफेयर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हुँ, उसके बिना नंबर नहीं आने वाले। हुँ, उसके लिए मैंने मैगजीन्स से मंथली करना स्टार्ट किया, हुँ। तो उससे मुझे लगा बेनिफिट हो रहा है। ओके। हम्म, देन आपका जो जीएस में चूँकि कई सारे सब्जेक्ट आपके आ जाते हैं, हाँ। इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और फिर साइंस भी आ यस जाता है। सर। इन सब में सबसे ज़्यादा आपको कहाँ तकलीफ़ होती थी?
मुझे ऐसा लगता था कि ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो लाइक उसको कैसे काउंटर किया आपने? उसके लिए मैंने ल्यूसेंट बुक्स पढ़ना स्टार्ट की। मुझे पता चला ल्यूसेंट बुक बहुत बेस्ट है, इसमें से ही कभी कभी सवाल डायरेक्ट आ जाते हैं, तो मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया। फिर मैंने अपने से नोट्स बनाए ज्योग्राफी के, जहाँ जहाँ से सोर्सेज मिले एसएससी के लायक, मैंने वो खुद कंपाइल किया, देन मैंने उसमें से ही पढ़ना स्टार्ट ये किया। नोट्स वाली जो बात है, आप जैसे एक क्लास नोट्स होता है हाँ, और एक होता है कि आप अपना खुद का नोट्स प्रिपेयर करते हैं। जीएस में सर। आपने अपना कोई नोट्स प्रिपेयर किया? जैसे एक में तो ज्योग्राफी में आपने बता दिया, यस सर। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपने नोट्स अपने प्रिपेयर किए? बाकी यस सर, हिस्ट्री एंड पॉलिटी में भी मैंने अपने नोट्स बनाए थे, और देव सर के तो थे ही। हाँ, लेकिन मैं यानी अपने भी क्लास बनाए नोट्स जो थे हाँ वो थे, हाँ, वो उसके थे। अलावा भी आपने ये अपने अपने कंपाइल नोट्स करे। बनाए थे। ओके, अपने हिसाब से। हम्म, ओके, जो आपका वीक सब्जेक्ट था, उसको उस पे काम कैसे किया और कितना समय दिया उसको? उसके लिए मैं सच बताऊं तो ज्योग्राफी के लिए मैंने एक टाइम पे हार मान ली थी। मुझे लगा इट इज़ वेरी टाइम टेकिंग, और इसमें शायद मैं दूसरे सेक्शन पढ़ूं तो शायद मैं ज़्यादा स्कोर कर पाऊँ। लेकिन फिर बाद में जब एग्ज़ाम आने लगा तो मैं बताऊं 20 to 25 डेज में ही मैंने ज्योग्राफी को करने की कोशिश की। ओके, हम्म, ये सभी जब आपकी प्रिपरेशन चल रही थी तो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कब आया और हाँ, आपने आपके पास एग्ज़ाम के लिए कितना समय था? यानी आप तो 70। चूँकि अर्ली स्टेजेस में थे यस सर। प्रिपरेशन के, मतलब मेरा सवाल एक्चुअली ये है कि जब कोई भी बच्चा होता है जो अर्ली स्टेज में प्रिपरेशन की होता है, उसको एक डाउट होता है, सेल्फ डाउट जिसे आप कह सकते हो अपनी प्रिपरेशन को लेके। यस सर। क्या ऐसा कुछ आपके ज़हन में था? अगर नहीं था तो क्यों नहीं था? और अगर था तो उसको कैसे ओवरकम किया आपने? यानी फिर आपने ये एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया, राइट? यस सर। यस हाँ, सर। बताएँ। मेरे अंदर ये था कि मुझे जॉब चाहिए थी, लाइक देयर वाज अ पैशन बिहाइंड इट। मुझे लगता था कि अगर मैं नहीं करूँगी तो मेरे दोस्तों ने प्लेसमेंट्स ले लिए हैं, फिर मतलब मुझे खुद में इन्फीरियर फील होगा। तो एक ये प्रेशर था। फैमिली वाले बहुत प्रेशर नहीं डालते थे, दे हैव ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव टू मी। हुँ, लेकिन ये एक था, मतलब मुझे खुद में चाहिए था कि मेरे पास भी एक आइडेंटिटी हो जाए खुद की, हुँ। तो उसके लिए मैंने किया। जो जो मेरा सवाल अभी भी गया, जब आपके पास समय कम था, यस सर। एग्ज़ाम आ गया था, हाँ। 22 में ही आपने ओके। प्रिपरेशन स्टार्ट करी, यस राइट? सर। यस सर। समय आपके पास कम था हाँ। और इस कम समय में आपको क्या कोई डाउट हुआ ऑफ कभी, सेल्फ कोर्स डाउट? मुझे तब भी ऐसा लग रहा था कि मैंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, हाँ, और जब मुझे आप ऐसा एग्ज़ाम अप्लाई हाँ। कर रहे थे। यस सर। और मुझे लगा कि ये सिलेबस, ये फीलिंग कभी सेटिस्फाई नहीं होने वाली, हमें हमेशा लगता रहेगा कि कुछ रह गया है। और जब तक हम उसके पीछे भागते रहेंगे हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरह से मतलब प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। फिर मुझे मेरे टीचर्स ने रिकमेंड किया कि तुम्हें मॉक टेस्ट पे अब ज़्यादा ध्यान देना चाहिए रैदर देन रनिंग बिहाइंड द सिलेबस। ठीक है। तो मैंने वो सब हटा दिया। फिर मैंने पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट ही लगाना स्टार्ट किया लास्ट के 2 मंथ्स में, और करंट अफेयर पढ़नी शुरू की, बाकी ओके, मैंने सब छोड़ दिया। ठीक है। ये ओनली जीएस के पार्ट पे। हम्म। मैथ्स, आपकी मैथ्स कैसी थी? मैथ्स वाज फाइन, बट मुझे ऐसा लगता था कि मेरे मेथड्स बहुत लंबे रहते थे, जिस वजह से टाइम मुझे सफिशिएंट नहीं मिल पाता था। तो जैसे जो बोर्ड्स में जो हमने सीखा होता है स्टेप वाइज, तो वैसे मेथड्स होते थे। बट देन मैंने महिंद्रा से शॉर्टकट मेथड सीखे। क्लासेस में जो आपने हाँ, सीखे होंगे। क्लासेस में बस। मुझे पहले वो नहीं समझ में आता था, मतलब उस पर मेरा हाथ नहीं सेट था। तो मेरे टीचर्स ने मुझे बोला कि आपको करना पड़ेगा वरना आपका पेपर मिस हो जाएगा। तो मैंने उसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, तो टाइमिंग इम्प्रूव हुई। यानी आपका, और वो आपके तो फिर अटेम्प्ट्स में भी इम्प्रूव होता हो हाँ गया हाँ। होगा, और वो मैथ्स रिफ्लेक्ट भी होता है, क्योंकि मैथ्स हाँ, में आप कितना स्कोर किए इस एग्ज़ाम में? मैथ्स में मेरा स्कोर आई थिंक 38 पॉइंट समथिंग था। रीजनिंग अगर याद हो रीजनिंग तो? 47 थे मेरे। और जीएस? जीएस इंग्लिश में मैं बताऊं 42 समथिंग था, एंड जो बचा हुआ था वो जीएस में था। ओवरऑल आई आपका डिडंट स्कोर? स्कोर वेरी वेल इन जीएस, बट ओके, मेरा जो ओवरऑल स्कोर आया नॉर्मलाइज बन के वो 135 आया था। ओके। सब में सबसे अच्छा स्कोर आपका कहाँ पे रहा? मुझे रीजनिंग? लगा रीजनिंग। हाँ, रीजनिंग का रीजनिंग सेकंड आपका आई थिंक इंग्लिश रहा होगा। इंग्लिश रहा। इंग्लिश में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? नो, यानी इंग्लिश स्टडी के वाज दौरान, गुड। क्योंकि ऑलरेडी आपने बीटेक किया हुआ था तो थोड़ा बहुत उसका तो यस, टच इंग्लिश लेकिन का हाँ बना है। मुझे ग्रामर पढ़ना पड़ा था, मैं ये हाँ, नहीं कहूँगी कि मुझे पता था।
आई वुड मेक स्टूपिड मिस्टेक्स इन ग्रामर। हाँ, वो थोड़ा अप्रोच भी होता है ना, एग्जाम का हाँ। अप्रोच अलग होता है। कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चंस के अप्रोचेस अलग यस होते हैं, सर। यानी आप रीडिंग तो ठीक है, आपकी एबिलिटी है, हम्म। स्पोकन एबिलिटी आपकी अच्छी है, बट यस सर। व्हेन इट कम्स टू ग्रामर तो थोड़ा बहुत वो एरर होते हैं, यस सर। वो आपने करेक्ट किए। आपको क्या लगता है एक बच्चे को अगर सिलेक्शन लेना है तो क्या करना चाहिए? पहले क्या तो की हो सकता है आपके हिसाब से? पहले तो खुद में बिलीव होना चाहिए। हमें हमारी सक्सेस को दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। मुझे याद है कि जब मैं मॉक टेस्ट दे रही थी तो मेरे साइड में एक स्टूडेंट बैठा था, ही वाज आल्सो गिविंग हिज मॉक टेस्ट, एंड एक और स्टूडेंट आके उससे कहता है कि तुम मॉक क्यों दे रहे हो, कुछ इतनी जल्दी थोड़ी एग्जाम निकलता है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, क्या हो जाएगा, एंड देन ही लेफ्ट। ओके, तो हमें ऐसे नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से दूर रहना चाहिए जो आपको इंफीरियर फील कर रहे हैं, आप जिससे सेल्फ डाउट में आ जाएं। ऐसे सारे एलिमेंट्स, ऐसे सारे दोस्तों से दूर रहना चाहिए। आपने कोर पे काम किया, राइट? यस सर। आपने कंपटीशन किया या कोर पे काम किया? कंपटीशन मैंने उतना आपका माइंडसेट जैसे होता है ना कि Yeah. मुझे कॉम्पिटिट करना है या इनसे आगे निकलना है, एक तो ये माइंडसेट होता है मुझे ये जीत लेना है। यस एक माइंडसेट होता है कि इस चीज के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, एंड आई एम गोइंग टू चेक ऑल द बॉक्सेस, है ना, वो सभी कुछ चेक हो जाएगा, आई कंप्लीट एवरीथिंग जो भी इसके लिए रिक्वायर्ड है, और फिर सिलेक्शन तो हो ही जाना है। यस आपका क्या अप्रोच है? मेरा अप्रोच मतलब मैंने कंपटीशन पे बहुत फोकस नहीं किया, लेकिन हाँ मेरा इतना था कि जब मैं क्लास में आऊँ तो एटलीस्ट मेरे मैथ्स के आंसर्स निकल आए। जैसे देयर वर बॉयज हु वर वेरी गुड एट मैथ्स, तो मुझे लगता था मैं भी कम से कम इतना हासिल कर लूँ कि मैं भी जल्दी आंसर्स दूँ क्लास में, तो इस लेवल तक था। चलो, कब रिजल्ट आया और सबसे पहले आपने किसको बताया? टीयर 1 का रिजल्ट तो दिसंबर, आई थिंक टीयर 1 तो दिसंबर में हुआ था, उसका रिजल्ट फेब में आया था। तब मेरा उस टाइम दिल्ली पुलिस का भी सॉरी एसएससी सीपीओ का भी टीयर 1 निकल गया था, तो मेरे पास थोड़ा डाउट था कि मैं फिजिकल की प्रिपरेशन करूं या मैं सीजीएल के लिए, सीजीएल मेंस के लिए प्रिपरेशन करें। तो मैंने सोचा फिजिकल भी कर लेते हैं क्योंकि रिग्रेट ना रहे कि मैंने कोशिश नहीं की। तो मैंने उसका फिजिकल की तैयारी की, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम था, सो आई कुडंट क्लियर द फिजिकल। ओके। फिर जब रिजल्ट आता है एसएससी सीजीएल का फेब में, तो तब मुझे लगा अब मेरे पास 1 महीना ही है, मार्च में पेपर होने वाला और मुझे किसी तरह इसमें अपना सब लगा देना है। तो मैंने फेब में बिल्कुल लास्ट मिनट प्रिपरेशन की, मॉक टेस्ट लगाए, टाइपिंग की प्रैक्टिस की। ओके। एंड मार्च में मेरे मींस पेपर क्योंकि 22 में तो एसएससी सीजीएल का थोड़ा कॉन्सेप्ट भी चेंज हो गया था। हाँ, तो पैटर्न तो बदल गया था, Yes, एग्जाम का sir. पैटर्न चेंज हुआ था, तो आपको उसको लेकर कुछ भय तो नहीं था? डर था, लेकिन मेरा पहला अटेम्प्ट था। हाँ, तो सभी वो वाले पैटर्न पे तो बहुत सारे लोगों का पहला ही था, जो भी हाँ, क्लियर हुए होंगे सबका पहला ही यस था। सर। तो मुझे बहुत खास अच्छा, फर्क इसके नहीं पहले पड़ा। वाला आपको पता ही नहीं था? पता ही नहीं था। तो कोई फिर बात ही खास नहीं। फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल सही कह रहे हैं यस आप। सर। चलिए, तो मेंस देते वक्त आपको क्या लगा, प्रीलिम्स और मेंस में क्या डिफरेंस रहा होगा, और स्ट्रेटेजिकली अगर प्रिपरेशन की डिफरेंस की बात करें तो बच्चे को कैसे देखना चाहिए इन दोनों एग्जाम्स को? तो प्रीलिम्स का अप्रोच हमारे ख्याल से अलग होना चाहिए, यस सर। एंड मेंस का आपके हिसाब से क्या है? प्री में हमें स्पीड पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि कैसे हम सारे क्वेश्चन 1 घंटे में कर लें, यानी अटेम्प्ट्स हमारे मैक्सिमाइज हो जाएं, मैक्सिमाइज हो एक्यूरेसी जाए, के साथ। एक्यूरेसी के साथ। मेंस में मुझे लगा थोड़ा डिसेंट टाइम था, बट मैथ्स एंड रीजनिंग को मैनेज करना वाज स्टिल अ टास्क। ओके। तो अगर मैथ्स और रीजनिंग पे हम ज़्यादा पकड़ बनाए तो हम वो कर सकेंगे मेंस में। और इंग्लिश के लिए मुझे लगा मेंस में काफ़ी टाइम है, इंग्लिश एंड जीके का एक सेक्शन था, तो इट वाज सफिशिएंट। सबसे पहले किसको बताया आपने जब आप सेलेक्ट हुए, फाइनली जब कन्वर्ट हुआ? ओके, तो वो रिजल्ट 13 मई 2022 में आया था, और मुझे पता चला था कि इसकी कट ऑफ बहुत हाई गई हैं, तो मुझे लगा पता नहीं मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा, बट स्टिल आई चेक द रिजल्ट। रात के 11 बज रहे थे एंड आई सॉ माई नेम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कुडंट बिलीव माई आईज कि ये मैं हूँ, ये मेरा नाम है। देन माई पेरेंट्स वर स्लीपिंग एट दैट टाइम, तो मैंने सोचा मैं मम्मी को बताती हूँ, तो मैंने उनको जगाया। देन मैंने बताया कि मेरा नाम आ गया है उसमें। नहीं, अच्छा, आप तो घर पे ही, हाँ ठीक है। तो मैंने उनको जगा के बोला। देन माई मॉम हग्ड मी, शी सेड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तब पापा भी जग गए। फिर मैंने उनको रिजल्ट दिखाया, और मैं बहुत ही मीडियोकर स्टूडेंट रही हूँ, आई वॉज नॉट वेरी ब्राइट, लेकिन पापा ने उस टाइम मेरी तारीफ की और बोला आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो ये मेरे लिए बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट था मेरी लाइफ का।
किसी चीज को हासिल करने के लिए क्या होना चाहिए एक इंसान के अंदर? पहले तो लगन होनी चाहिए हम्म, और उसको पाने के लिए हार्ड वर्क होना चाहिए Very और एक good. राइट स्ट्रेटजीज होनी वेरी चाहिए। गुड। राइट स्ट्रेटजी आपके हिसाब से क्या होती है? राइट स्ट्रेटजी, क्या नहीं, अगर इस एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव में बात करूं हाँ, तो आपकी आपके हिसाब से राइट स्ट्रेटजी क्या है और आपने क्या किया? राइट जैसे आपने कहा सबसे स्ट्रेटजी, पहले हाँ, सिलेबस देखना, और क्या? मुझे ऐसा लगता है पहले हमें मतलब कोई ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ना चाहिए जिसको हमने टच ना किया हो। लाइक फर्स्ट वी शुड कंप्लीट द बाउंड्रीज, देन वी शुड गेट इनसाइड इट इन मोर डिटेल्स, ओके। ताकि एटलीस्ट कोई क्वेश्चन आए तो ऐसा ना रहे कि हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, सो आई एम लीविंग इट। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे टाइम हो फिर हमें अंदर की डिटेल्स भरनी चाहिए। वेरी गुड। चलिए अब ये तो हो गई स्टडी की बात है। Yes, sir. अच्छा, एक सवाल रह गया है इसमें कि हम्म, कितने घंटे आप ओवरऑल स्टडी को देते थे मैं सच थ्रू द बताऊं, डे? मैंने पूरे दिन में 4 से 5 घंटे से मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाती थी, लेकिन उतनी देर मैं डेडिकेटेड वे में पढ़ती थी। मैं हाँ, फ़ोन यूज़ नहीं करती थी, उसको साइड में रख के उतनी देर मेरा पूरा फोकस रहता था। ओके। यानी वो आपकी जो स्टडी होती थी वो बिल्कुल, मतलब सेल्फ स्टडी 4-5 घंटे की, फिर और उसके बाद महिंद्रास की तो क्लासेस जो कोचिंग दो थी, तीन हाँ, घंटे की क्लासेस उसको मैं आपकी? एक्सक्लूड करके बता रही हाँ हाँ, हूँ। ठीक है, उसको एक्सक्लूड करना भी चाहिए। हाँ, यस। है ना? तो आप 4-5 आवर्स की स्टडी आपने करी, हाँ, मतलब वो, और ऐसा था कि वो हाँ, बिल्कुल सॉलिड टाइम था, यानी यस सर। ऐसा नहीं था कि उसमें भी हम और भी कोई काम कर ले नहीं, रहे हैं। हाँ, एक जो बात है कि सोशल मीडिया, यस सर। चूँकि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारा डिस्टर्बेंस भी है, हम्म, और चूँकि हम बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हैं, हम बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, एंड वी सीक, आई मीन मैं ऐसे बोलूँ, हैप्पीनेस यस सर। आउटसाइड, तो ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा जो है वो स्पिरिचुअल होने की कोशिश कर रहा हूँ, बट एक्चुअली हकीकत यही है कि जब आप खुश नहीं हैं तो आपको उसके लिए ज़रूरत है एंटरटेनमेंट की, और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि जब आप अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे होते हैं, तभी अंदर से जो एक गट फीलिंग जिसे हम लोग कहते हैं, या जो आपका अंदर का कॉन्शियस है वो आपको बोल रहा होता है कि यू आर डूइंग समथिंग बैड, आई मीन वो हाँ, आप कुछ ऐसा कर गिल्ट रहे हो जो फैक्टर। गिल्ट जिसे हम कहते हैं, तो वो आता है। यस सर। और सोशल मीडिया ऐसे में बहुत सारे लोगों के लिए, चूँकि हम खुद ही डिस्टर्ब करते हैं और फिर हम बाहर देखते हैं सोशल मीडिया पे यस जाना सर। और ये सब चीज़ें, तो वो डिस्ट्रैक्शन भी, एक तो पहले से ही हम डिस्टर्ब हैं और फिर हमने और डिस्टर्बेंस के लिए चीज़ें अडॉप्ट कर ली हैं। मेरा तो ये पर्सपेक्टिव है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप सोशल मीडिया पे कैसे हो, एक्टिव हो कि नहीं हो, और यस सर। प्रिपरेशन के दौरान आपने सोशल मीडिया को कैसे हैंडल किया? यानी वो हैंडल ही करना मैं उसको बोलूँगा, यस सर। क्योंकि आज के समय में जब आप मोबाइल लेके बैठते हैं और स्क्रॉल करते हैं 15 एंड 20 सेकंड के वीडियोस, आपको पता नहीं होता है कि वो 15-20 सेकंड्स कितना काउंट होता है, एंड फाइनली यू एंड अप विद 2 और 3 आवर्स में भी, मोर देन दैट। बहुत सारे यस सर, लोग तो उससे दैट्स ज़्यादा चलते फिरते हर जगह पे, और वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बहुत सारे अनयूजुअल अननेसेसरी थॉट्स को भी डेवलप करते हैं, विच इज़ एक्चुअली नॉट नीडेड, जो आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन का पॉइंट भी बन सकता है। तो इतनी सारी बातें बताने के पीछे, एक सवाल के पीछे ये कारण है कि मैं आपको अपना प्रोस्पेक्ट बता पाऊँ सोशल मीडिया का। मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, एंड आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट ऑन फेसबुक, मैं बिल्कुल से नहीं हूँ, इवन दो मैं कोई स्टडी नहीं कर रहा हूँ, बट जस्ट मैं अपने लिए। यस सर। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपका क्या अप्रोच है सोशल मीडिया को लेके? ओके, देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज सो ऑब्सेस्ड विद इंस्टाग्राम, ओके। 20 की एज में जब मैं कॉलेज में थी। बट देन मुझे ऐसा रियलाइज होने लगा जब ग्रेजुएशन आया कि मैं सोशल मीडिया पे पोर्ट्रे क्या करना चाह रही हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ। व्हाट विल आई शो, एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल एटलीस्ट दे हैव अ प्रोफेशन, उनके पास कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो जब मैंने देखा कि लोगों को प्लेसमेंट्स भी मिल रहे हैं धीरे धीरे, दे आर गेटिंग अ जॉब, तो मुझे लगा कि इससे बेहतर है मैं इसको बंद कर दूं अभी। मैंने उसको डीएक्टिवेट कर दिया, एंड मैंने प्लेज लिया कि अगला जो पोस्ट होगा मेरा वो शायद मेरी नौकरी का हो, तभी मैं इसको खोलूंगी। यकीन माने मैं यही सुनना चाह रहा था, एंड आई वाज फीलिंग कि ऐसा ही हो तो अच्छा है, क्योंकि आप लोगों को एक मैसेज पास करना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को लेकर, है ना? तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद है आप सभी लोगों को भी आपसे कन्वर्सेशन करके बहुत अच्छा लगा होगा। प्रिपरेशन के लिए देखिए, सभी की लाइफ में अनसक्सेसफुल होने के टेन्योर्स मान लें अगर हम, कि मुझे अनसक्सेसफुल रहने के लिए 2 साल
किसी के लिए 1 साल, किसी के लिए 6 महीने, सबका अलग है। और अगर आप अपनी प्रिपरेशन के 1 आध साल 6 महीने जो भी निकाल चुके हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप क्लोज पहुंच चुके हैं। उस समय तो अनसक्सेसफुल टाइम का तो आपने निकाल ही दिया है, तो आप सफलता के करीब हैं। ऑप्टिमिस्टिक होने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा आपको भी होना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी स्ट्रेटजी, आपका प्लान, जैसा आपसे बात करके मुझे यही लगा कि अगर आप माइंडसेट आपका क्लियर है, आपकी स्ट्रेटजीज क्लियर हैं, आपके प्लान्स क्लियर हैं और रूट पे आपने काम किया और फिर आपका अप्रोच एग्ज़ाम को लेकर अपना तरीका हो सकता है, दूसरों से ऑफकोर्स आपको सीखना चाहिए, बट आप एक अपना तरीका डेवलप करते हैं, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में करते हैं, तो सफलता ऑफकोर्स ही बात है वो आप झक मार के आपके पास आएगी, ऐसा कहते हैं और ये हकीकत है। उम्मीद कर रहा हूँ मनु सिंह जी से जो भी कन्वर्सेशन हुई है, इनकी सफलता की कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आप सीख कर एक दिन ऐसा भी होगा कि जब आप इस मंच पे होंगे और आप दूसरों को इंस्पायर कर रहे होंगे। जाने से पहले हमारी तरफ से एक छोटा सा भेंट है आपके लिए, ताकि आप हमें याद रख सकें और हम आपको हमेशा याद रखेंगे, हमारे प्यारे बच्चे भी आपको हमेशा याद रखेंगे। थैंक यू सो मच। आगे के लिए आप क्या प्लान करते हैं? आगे के लिए मैं अभी एसएससी में और बेटर रैंक और बेटर पोस्ट पाने की कोशिश करूँगी एंड शायद मैं सिविल सर्विसेज की भी प्रिपरेशन करूँ। अगर आप सोचते हैं किसी चीज़ को तो आप वो अचीव जरूर कर सकते हैं। पहली चीज़ होती है थॉट डेवलप करना, और अगर आपके जहन में विचार है तो यकीनन आप किसी न किसी दिन उसको हासिल कर सकते हैं, अगर आपने सही तरीके से बात किया। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे प्यारे बच्चे जो देख रहे हैं वो भी इंस्पायर होंगे, आप भी जल्दी सेलेक्ट होके यहाँ पे बैठेंगे और बाकी लोगों को इंस्पायर कर रहे होंगे। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।